अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी, जैसे कि आपको पता है, हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जॉब्स आई हैं। ठीक है, अब ये जॉब्स जो हैं ये बहुत अच्छी, इसके अंदर आपको सीट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर सीट्स बहुत अच्छी मिलेंगी और ये अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी है। ठीक है, जो लोग इसमें जाना चाहते हैं। चाहिए करियर अपॉर्चुनिटी एट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोविंशियल हेल्थ केयर सर्विस मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल फुलफिलिंग द क्राइटेरिया मेंशन अगेंस्ट द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, अब जो भी ये लोग इसके अंदर जो क्राइटेरिया बताया हुआ है उसमें फॉलो करते होंगे और तो उनको ये जॉब जो है उनके लिए बड़ी आसानी से उनको मिल जाएगी। अच्छा, अब ये है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टाइटल डायरेक्टरेट ऑफ प्रोविंशियल हेल्थ केयर सर्विस मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर पोस्ट देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो नेम एंड पे स्केल। ठीक है, एक सर्विलेंस असिस्टेंट है आपका, PPS 5 है इसका स्केल। ठीक है, इसकी पोस्ट 50 है और आपकी जो एज है वो अप टू 45 ईयर्स भी हो तो ठीक है। अब इसके लिए आपको चाहिए कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 14 ईयर्स आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट सेकेंड डिवीजन फ्रॉम HSC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, ग्रेजुएशन 14 ईयर्स विद एट लीस्ट सेकेंड डिवीजन विद 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर। ठीक है, अब ये दोनों रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपके पास ऊपर में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसका ये भी हो सकता है कि आपने 14 ईयर्स की क्वालिफिकेशन आपकी किसी भी उसमें हो, लेकिन आपके पास सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए और आपके पास 3 से 6 महीने का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ये लोग भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो डिप्लोमा होता है ना, इसमें ये एक अच्छे इंस्टीट्यूट का जो होता है, मोस्टली जो वोकेशनल उसमें करवाते हैं गवर्नमेंट के, इनका ज़्यादातर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इनका जिनके पास है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद आती है कि मॉनिटरिंग असिस्टेंट, PPS 4 और 220 सीट्स हैं इसकी। ठीक है, अप टू 50, आप 50 साल की एज वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ग्रेजुएशन है इसकी भी 14 ईयर्स विद एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन एंड 1 ईयर कहते हैं वेरीफाइबल एक्सपीरियंस इन सर्वे डेटा कलेक्शन फ्रॉम रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आपके पास ना एक वेरीफाई होना चाहिए कि आपने इसके अंदर जो सर्वे वगैरह में आपने जो काम किए हैं उसका एक्सपीरियंस भी है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि एक्स सर्विस मैन जो हैं हैविंग एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन हेल्थ एजुकेशन सेक्टर फॉर डेटा कलेक्शन सर्वे। कहते हैं अच्छा जी, एक्स सर्विस मैन आपको पता है कौन होते हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, इनमें से आर्म फोर्सेस में से, तो उन लोगों के लिए है कि अगर उनके पास उन्होंने ऐसे डिपार्टमेंट में काम किया है और उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये मैंने सारा कुछ बता दिया, इन दोनों जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट्स क्या है और इसमें सीट्स कितनी हैं। पोस्ट जो है सर्विलेंस असिस्टेंट 50 और मॉनिटरिंग असिस्टेंट 220 इसकी पोस्ट हैं। ठीक है, अब इसकी जो मज़ीद रिक्वायरमेंट्स हैं ना, इसकी कंडीशंस हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं। जी, तो इसके बाद सबसे पहले जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में आता है, द अबव पोजीशंस आर बीइंग ऑफर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर द रिक्वायरमेंट पॉलिसी 2022 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अच्छा, ये जो है वो कह रहे हैं कि जो ऊपर दी गई है पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होंगी। ठीक है, द कैंडिडेट शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ IT इक्विपमेंट्स लाइक टैबलेट एंड कंप्यूटर। अच्छा, जो कैंडिडेट होगा उसको टैबलेट और जो कंप्यूटर है वो चलाना आना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर बाइक इज़ मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ मॉनिटरिंग असिस्टेंट। अच्छा, अब आपके पास मोटर बाइक लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, और उसका लाइसेंस भी होना चाहिए अगर आप मॉनिटरिंग असिस्टेंट पे अप्लाई करते हैं। प्रोविंशियल कोटा फॉर वुमेन मिनॉरिटी एंड स्पेशल पर्सन आर एप्लीकेबल। इसमें वुमेंस कोटा भी है, माइनॉरिटी के लिए भी और स्पेशल पर्सन के लिए भी है। डिसेबल्ड कैंडिडेट्स स्पेशल पर्सन शैल अटैच प्रूफ ऑफ registration from social welfare department along with disability certificate issued by district standing मेडिकल बोर्ड। ठीक है, अब जो कह रहे हैं कि डिसेबल पर्सन होंगे ना, उनके पास ना प्रूफ के तौर पर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो किससे होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है।
ट्रांसजेंडर आर इनकरेज टू अप्लाई, ट्रांसजेंडर भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ पंजाब शैल ओनली बी एलिजिबल टू अप्लाई, सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो पंजाब का डोमिसाइल रखते हैं। दीज वैकेंसीज आर पोस्ट स्पेसिफिक एंड नॉन ट्रांसफरेबल, कहते हैं कि ये पोस्ट स्पेसिफिक है और इनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। नो टाडा विल बी एडमिसिबल टू दी कैंडिडेट्स फॉर टेस्ट इंटरव्यू, ठीक है, आपका टेस्ट इंटरव्यू लिया जाएगा, कोई इसके अंदर चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा, टेस्ट और इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। अच्छा, कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनमस बॉडीज शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, कहते हैं कि जो इन सब गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में वो प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है ना इस पर अप्लाई करेंगे। द एज ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन देंगे तो उस पर आपकी डेट जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। सबमिशन ऑफ फेक डॉक्यूमेंट, और जाहिर है अगर आप फेक चीज़ें लगाएंगे क्वालिफिकेशन वगैरह आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे वो आपको। अच्छा जी, उसके बाद है आपके ओनली द डिग्री इशूड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय HSC और रेप्यूटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी विद, आपके रिकॉग्नाइज डिग्री होगी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, HSC से, तो ही आपको लिया जाएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड द डेट एंड टाइम इंटरव्यू विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द ईमेल कॉल मैसेज, ठीक है, जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनको ही कॉल मैसेज वगैरह आएगा इंटरव्यूअर्स के लिए। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बीइंग कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद अ सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज विद द प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अच्छा, इंटरव्यू के लिए जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो अटेस्टेड फोटोकॉपीज जो होंगे ना वो आप साथ लेकर जाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पर। नो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कैन बी इंक्रीज, अच्छा जो वैकेंसीज़ हैं ये बढ़ाई भी जाती हैं, बढ़ाई भी जा सकती हैं और कम भी की जा सकती हैं, तो इसमें आपको बताए बगैर नोटिस ले लिया जाएगा इसका। द डिपार्टमेंट रिजर्व्स द राइट टू रिजेक्ट एनी ऑफ एप्लीकेशन, कैंसल द वो रिक्वायरमेंट प्रोसेस एट एनी स्टेज विदाउट असेसिंग एनी रीजंस। अच्छा, अब जो है ना ये कभी भी किसी टाइम ये जो पोस्ट इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, सर्विस के दौरान भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, किसी की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर सकते हैं, ये वो किसी चीज़ को बताने के अहल नहीं होंगे, वो सिर्फ कर देंगे, ठीक है। फाइनल टर्म एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी सेटल्ड एट द एक्चुअल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। Decision of department on all matters concerning requirement इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी, शॉर्ट लिस्टेड, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सारा कुछ ना डिपार्टमेंट का डिसीजन होगा, वो सारा कुछ देख के डिसाइड करेगा, ठीक है। अब आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको अप्लाई करें, इस पर ऊपर जाकर पोस्ट के एप्लीकेशन दें अपनी, और जैसे कि आप देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स मैंने सारी आपको बता दी कि इसकी टर्म और कंडीशंस क्या हैं, तो इनको फॉलो करते हुए, इनको जहन में रखते हुए अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई ज़रूर करें जो लोग ये सारी चीज़ों के रखते हैं अपने पास, उनका एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, तो वो लाजमी इस पर अप्लाई करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।